Hello everyone, welcome to my channel घर से गुरुकुल। As channel is growing और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम हर एज ग्रुप के लिए अपने चैनल पर कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और इन रीसेंट टाइम्स मुझे कुछ रिक्वेस्ट भी मिले जिसमें मुझे कहा गया कि मैं MS ऑफिस से रिलेटेड वीडियोस इस पर डालूं कि उस पर काम हम कैसे इजी कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दीज डेज एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स। और उसमें अगर हमें कुछ शॉर्टकट्स, कुछ फार्मूलाज़, कुछ ऐसी चीज़ें पता हो जिससे हमारा काम स्पीड अप हो सकता है, तो इट मेक्स योर वर्क ईजियर एंड यू टेंड टू एन्जॉय योर वर्क मोर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक नई प्लेलिस्ट बना रहे हैं घर से गुरुकुल में, जो कि MS ऑफिस सूट के टूल्स से रिलेटेड होगी। इसका नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स। तो मुझे खुद जितनी भी नॉलेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स से रिलेटेड, वो सब मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ सब कुछ वीडियो बना करके शेयर कर सकूँ। ऑल्सो आई ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट इट, और जो भी मैं नया सीखूँगी वो भी मैं आपके साथ फ्रॉम टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। तो क्योंकि ये फर्स्ट हमारी वीडियो होगी, तो पहले मैं बता देती हूँ कि व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस प्लेलिस्ट। So we will learn about Excel, PowerPoint, Microsoft Word, Access, और इनसे रिलेटेड जो भी शॉर्टकट्स होंगे, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज कैसे निकालना है, सम, रिजल्ट, काउंट ए, काउंट बी, वी लुकअप, एच लुकअप, परसेंटेज, इंडेक्स मैच, and many more. I may not have put everything on this page, but whatever I learn about it, I'll try to share it with you through a video. Okay, तो because this is our first video इस प्लेलिस्ट में, तो आज हम कुछ बेसिक्स के साथ शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो का नाम होगा हमारा बेसिक्स ऑफ एक्सेल। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हमें कुछ फॉर्मूलाज, कुछ शॉर्टकट्स पता हो तो उससे हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे शॉर्टकट्स शेयर करने वाली हूँ। देयर आर सम शॉर्टकट कीज़ जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी टूल में यूज़ कर सकते हैं, बीट एक्सेल और पावर पॉइंट और एक्सेस और वर्ड। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करें, यू कैन यूज़ दीज कीज़। तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको याद रखना। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो जो कुछ कीज़ मैं आपको बताऊंगी उसको हम याद कैसे रख सकते हैं, सो दैट व्हेन वी नीड देम वी कैन यूज़ देम। ओके, तो हियर आर सम बेसिक शॉर्टकट कीज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। फर्स्ट इज़ Ctrl+A। ओके, Ctrl+A हम कैसे यूज़ करते हैं? ऑल सेलेक्ट, ए फॉर ऑल। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? कंट्रोल के साथ आपको क्या प्रेस करना है? ए मीन्स ऑल। ओके, तो जो भी आपकी स्क्रीन पर आपने कुछ भी लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, इफ़ यू प्रेस Ctrl+A तो वो आपका सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड होगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सब शॉर्टकट कीज़ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+Z और Ctrl+Z। इसको हम यूज़ करते हैं बैक करने में, जो भी हमने स्टेप्स किए होंगे उनको रिवर्स करने में। अब Ctrl+Z हम कैसे याद रखें? देखिए, A to Z में Z सबसे लास्ट होता है और Z के बाद हम दोबारा से A पर आ जाते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि Z के बाद आपको बैक दोबारा से वापस जाना है A पर, ठीक है। एंड देन Ctrl+X। आई गेस दिस वन इज़ वेरी ईजी बिकॉज X आपको याद दिलाते हैं सिजर्स का। ये बिल्कुल कैंची का जो होता है वो साइन होता है और उसी से हम कट करते हैं, राइट। सो Ctrl+X इज़ यूज्ड टू कट। जो भी आपने कुछ लिखा है, आपकी स्क्रीन पर कोई भी कंटेंट है, कोई भी पिक्चर है, अगर आप उसको सेलेक्ट करके Ctrl+X क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाती है कट होने के लिए। देन Ctrl+V इज़ यूज्ड फॉर पेस्ट। जो हमने ऊपर Ctrl+X करके कोई भी पिक्चर, कोई भी कंटेंट हमने कट करने के लिए सेलेक्ट किया है, दूसरी जगह क्लिक करके हम उसको Ctrl+V अगर करते हैं तो वो पेस्ट हो जाएगा। नाउ वाई V? तो आई एम श्योर जब आप पढ़ते होंगे, आप कुछ भी लिख रहे हैं अगर, तो मतलब इट हैपन्स विद मी इवन नाउ कि मैं कुछ भी लिख रही हूँ और अगर मैंने कोई भी बीच में वर्ड छोड़ दिया है तो आई
मेक दिस वी साइन और उसके ऊपर जो भी मेरा वर्ड कुछ मिस हो गया है, आई यूज टू राइट दैट वर्ड. सो एक्चुअली दिस वी वर्ड लुक्स लाइक इंसर्ट मार्क इन प्रूफ रीडिंग. इसलिए वी का मतलब है इंसर्ट. जो भी आपने कट किया है कहीं और से उसको यहाँ पर लाके इंसर्ट कर दो. सो कंट्रोल प्लस वी इज यूज टू पेस्ट और इंसर्ट. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस सी. दिस वन इज वेरी इजी. सी इज फॉर कॉपी, सी फॉर कॉपी. तो कंट्रोल प्लस सी आप कॉपी कर सकते हैं, आप कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट को और कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस बी. आपने कुछ भी लिखा है आप उसको सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हैं तो आपका जो भी आपने रिटन, जो भी आपका कंटेंट है वो बोल्ड लेटर्स में आ जाएगा. देन कंट्रोल प्लस आई. आई इज यूज फॉर इटैलिक्स. आई फॉर इटैलिक्स, इट्स वेरी इजी. हम लिखते हैं कर्सिव राइटिंग में इंग्लिश. सो इफ़ यू सेलेक्ट योर कंटेंट एंड प्रेस कंट्रोल प्लस आई तो आपका वो कंटेंट कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ आपको मिलेगा, इटैलिक्स में लिखा हुआ मिलेगा. आई वुड से कंट्रोल प्लस यू इज फॉर अंडरलाइन. यू फॉर underline. If you want to underline the content you have to press control plus u. Then alt plus tab. ये यूज़ होता है जब आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स खोले हुए हैं. सपोज आपने गूगल भी खोला हुआ है अपनी स्क्रीन पर एंड यू हैव एक्सेस खोला हुआ है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है, ऑफिस खोला हुआ है एंड यू वांट टू स्विच बिटवीन दीज प्रोग्राम्स. अभी आपने वर्ड खोला हुआ है, अभी आप एक्सेस पर जाना चाहते हैं तो आप अगर ऑल्ट टैब प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर, आपके सिस्टम की स्क्रीन पर जो भी आपके प्रोग्राम्स खुले हुए हैं उन सब के विंडोज़ आ जाएंगी, राइट. और टैब करने पर आपको जिस भी प्रोग्राम को ओपन करना है आप उस प्रोग्राम पर जा कर के उसको खोल सकते हैं. तो ये थे कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ दैट वी यूज़ इन माइक्रोसॉफ्ट. अब बिकॉज मुझे लगता है हमें सबसे पहले एक्सेल से शुरू करना चाहिए. तो पहले मैं एक आपको एक्सेल शीट खोल कर दिखाती हूँ फिर उसके बारे में बात करती हूँ. तो यह है हमारी एक एक्सेल फाइल. अब जब भी आप एक्सेल में वर्क करेंगे तो आपको कुछ टर्म्स होती हैं जो कि आपको बार बार सुनने के लिए मिलेंगी, जैसे कि सेल, कॉलम एंड रोज़. तो हम सबसे पहले ये जानते हैं, क्योंकि हम बेसिक्स सीख रहे हैं आज, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हम सेल किसे कहते हैं, रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं. ठीक है. तो ये देखिए, ये पूरी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं ये जितने भी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने हुए हैं इन सबको हम कहते हैं सेल्स. ओके. और हमारी एक्सेल की एक शीट में ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है शीट 1. इस प्लस का ये जो साइन बना हुआ है इसको हम क्लिक करके कितनी भी शीट्स इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो ये जो हमारी एक शीट होती है इसमें 17, लेट मी राइट दिस हियर, इसमें 17179869184 इतनी सेल्स होती हैं एक एक्सेल शीट में. ओके. अब रोज़ क्या होती हैं, तो ये देखिए, आप ये लेफ़्ट साइड कॉर्नर में आप ये नंबर्स लिखे हुए देख रहे हैं, 1 से लेके अभी मेरी स्क्रीन पर 27 तक आ रहा है. ये नंबर्स और ये कहाँ तक होते हैं, 1048576. तो हमारी एक एक्सेल शीट में 1048576 रोज़ होती हैं. और रोज़ कैसे काउंट होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इफ़ दिस इज़ 1, यहाँ 1 लिखा है तो ये पूरी एक रो है, ये जहाँ तक भी जाती है. अब हम देखते हैं ये कहाँ तक जाती है. लेट्स क्लिक कंट्रोल एंड राइट एरो. तो ये जाती है XFD तक. ठीक है. बैक कर लेते हैं. तो ये जो नंबर्स लिखे होते हैं, ये नंबर्स हॉरिजॉन्टली जहाँ तक भी जाते हैं, ये जाते हैं XFD तक. तो ये होती है हमारी रोज़. रोज़ हमारी नंबर्स में होते हैं एंड दे आर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सेल्स. और कितनी रोज़ होती हैं हमारे पास, 1048576, 6 नॉट 8.
ओके, नाउ यू आर क्लियर विद सेल्स एंड रोज। अब हम बात करते हैं कॉलम्स किसको बोलते हैं। तो हमने ये याद कर लिया कि ये जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, इनको हम सेल्स बोलते हैं, और सेल्स होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, ये नंबर्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि एक्स एफ डी तक जाती हैं, ये होती हैं हमारी रोज। अब कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं वर्टिकल लाइंस। ये देखिए, इफ आई क्लिक ऑन दिस सी, तो ये मेरा पूरा सी कॉलम सेलेक्ट हो गया, ये मेरा पूरा जी कॉलम सेलेक्ट हो गया। यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इनके नीचे पूरी वर्टिकल लाइन जो कि जाती है 1 0 4 8 5 7 6 तक, ये होते हैं हमारे कॉलम्स। अगर आपसे कोई पूछता है कितनी रोज होती हैं टोटल, तो दे आर 1 0 4 8 5 7 6, और कॉलम्स कहाँ तक होते हैं? एक्स एफ डी तक। ठीक है, तो ए बी सी डी करके एक्स एफ डी तक वर्टिकल लाइंस में कॉलम्स होते हैं। इस तरह क्लिक करके अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मैं पूरा कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो कॉलम कैसे हुआ? ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, और ये देखिए, अगर मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ तो ये बिल्कुल नीचे 1 0 4 8 5 7 6 जो कि लास्ट सेल होती है, यहाँ तक जाता है। इसी तरीके से रोज होती हैं, इसको ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, कंट्रोल राइट एरो लास्ट रो तक सेलेक्ट हो गई। अगर मैं रो सेलेक्ट करती हूँ तो मैं इन नंबर्स पर सेलेक्ट करूँगी, और अगर मैं कॉलम सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं अल्फ़ाबेट से सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, आई एम श्योर ये रो, कॉलम और सेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो जो शॉर्टकट कीज़ मैंने लिखी थी, उनको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो शॉर्टकट कीज़ में सबसे पहले था ऑल सेलेक्ट। अब पहले हम थोड़ा यहाँ पे कुछ भी कंटेंट यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉलम्स चेंज कर लेते हैं, एनीथिंग। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब सबसे पहले था कंट्रोल प्लस ए फॉर ऑल सेलेक्ट, सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ रखा और अब मैंने किया कंट्रोल प्लस ए। ये देखिए, क्योंकि मेरी स्क्रीन में बहुत दूर तक सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मेरी पूरी स्क्रीन यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल प्लस ए, वंस अगेन लेट्स डू इट, कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट। सेकेंड मेरा जो की थी दैट वाज कंट्रोल प्लस जी, बैक करना, रिवर्स करना। अब मैंने ये जो सेलेक्ट किया है, मैं कंट्रोल प्लस जी करती हूँ तो बैक हो गया, यानी कि जो मेरा लास्ट एक्शन था वो रिवर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट था कंट्रोल प्लस एक्स, यानी कि कट। अब सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया, इसको अब मैं कैसे कट करूँगी? इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स मैंने किया, तो ये सेलेक्ट हो गया है कट होने के लिए। लेकिन कट करने के बाद आपको इसे कहीं पेस्ट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर सिर्फ इसको कट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। रादर देन कंट्रोल प्लस एक्स, आप सिंपली उसको सेलेक्ट करके उसको डिलीट करेंगे तो वो कट हो जाएगा, तो वो डिलीट हो जाएगा आई मीन। लेकिन हमको क्या करना है, हमने कंट्रोल प्लस एक्स किया है, हम इसको कट करके कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं। तो लेट्स से आई टेक दिस सेल और मैं करती हूँ कंट्रोल प्लस वी, तो ये यहाँ सेलेक्ट होके, सॉरी, ये यहाँ पेस्ट होकर इधर इंसर्ट हो गया है। अब फिर से एक बार कंट्रोल प्लस जी करें, बैक करें अपने एक्शन को, कंट्रोल प्लस जी, वापस ये वहीं आ गया जहाँ से हमने इसको कट किया था। ओके, अब नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस सी। अब अभी तो हमने कट करके पेस्ट किया, यानी कि जो कंटेंट जहाँ लिखा हुआ था उसे वहाँ से हटा करके हमने दूसरी जगह पेस्ट किया। अगर हमें कट नहीं करना है, उसी कंटेंट को दो जगह लिखना है, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी। तो अब ये देखिए, यहाँ से कट नहीं हुआ, सेम चीज़ कॉपी होकर के दूसरे सेल में भी आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं कंट्रोल प्लस बी, बी फॉर बोल्ड, ये आई जी ये लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये, इसको मैं करती हूँ कंट्रोल प्लस बी। ये देखिए, अभी ये बोल्ड लेटर्स में आ गया, डार्क हो गया है ये। ओके, और अगर मैं कंट्रोल प्लस जी करूँ तो
ये लाइट हो गया, फिर से Ctrl+B बोल्ड हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं Ctrl+I, इसको इटैलिक्स में लिखते हैं कि थोड़ा कर्सिव में आ जाएगा। तो जैसे हमने Ctrl+I किया तो ये इटैलिक्स में आ गए, जो भी लेटर्स लिखे हुए थे वो सब थोड़ा कर्सिव लिखे हुए आपको दिख रहे हैं अब। इसी को Ctrl+U करके हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर अंडरलाइन हो गए हैं, ठीक है। तो जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स 171798691884। टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं 1048576। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स XFD। अगर कुछ इसमें से याद हो सके तो भी ठीक है, अदरवाइज दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम घर का गुरुकुल टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।